वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मतलब क्या? ऐसी इक्वेशन जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम कैसा है ये बताता है। तो हमने पहली रिएक्शन कौन सी ली? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने इसके लिए एग्जाम्पल क्या लिया? ए गिव्स बी। अब इस रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखेंगे? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर जीरो। यहाँ पर जीरो क्यों लिया? क्योंकि हमने ऑर्डर कौन सी लिए? जीरो। फिर अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो वो क्या है? रेट कांस्टेंट। अभी कोई भी चीज अगर रेज टू पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? वन। इससे रेट की वैल्यू क्या आ गई? के। ठीक है, तो और रेट को हम क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो फिर हम जब इस रेट की इक्वेशन को और इस रेट की इक्वेशन को इक्वल कर लेंगे तो वो क्या आएगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब ये जो माइनस है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? कि विद टाइम जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने वाला है। तो फिर इस डी टी को अगर हमने के साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन क्या बनेगा? माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब इन दोनों साइड को हमें इंटीग्रेट करना है। कहाँ से इंटीग्रेट करना है? t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू टी तक। जब t इज इक्वल टू जीरो होगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ए नॉट। और जब t इज इक्वल टू टी है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? ए टी। ठीक है, तो हमने इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया? ए नॉट से ए टी तक। और टाइम को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया? t इज इक्वल टू जीरो से t इज इक्वल टू टी तक। इससे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास इक्वेशन क्या आया? माइनस ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी माइनस जीरो। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ये किसके इक्वल है? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अगर हमें ए टी और t के बीच में ग्राफ बनाना होगा तो वो कैसे आएगा? y एक्सिस पर ए टी, x एक्सिस पर t, और इनका स्ट्रेट लाइन नेगेटिव एक्सिस में, और इसका स्लोप क्या आएगा? माइनस के। अब इसको जब पूरा लिखेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा? माइनस कॉन्सेंट्रेशन ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी। अब जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी? ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के। तो ये इक्वेशन क्या हो गया? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और हाफ लाइफ मतलब क्या? जब इस t की वैल्यू t हाफ हो जाए और ये जो ए टी है वो क्या हो जाए? ए नॉट बाई टू हो जाए। अब हम इसमें वो सब पुट करेंगे। जब t इज इक्वल टू टी हाफ है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट है, तब इसकी जो इक्वेशन बन के आएगी टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के, इसी को क्या कहते हैं? हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस सी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 मोलार if A is equal to 0.08 molar after 10 minutes then its half life is। तो क्वेश्चन में दिया क्या है हमें? इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? जब 10 मिनट्स हो गए तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? और हमें पूछा क्या है? टी हाफ। तो हमें पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। जब हमने रेट कांस्टेंट निकाल लिया उसको हाफ लाइफ के फॉर्मूले में पुट करेंगे, जहां से हमें टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए? टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के। यहाँ पर हमें टाइम बताए 10 मिनट्स पर हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना, मतलब 10 मिनट्स हो चुके तब कॉन्सेंट्रेशन दिया, तो टी हमें पता है 10 मिनट्स। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 एट टाइम 10 मिनट्स, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? 0.08। और यहाँ से के की वैल्यू निकलेगी। के की यूनिट्स क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? मोलारिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर जो टाइम है अगर तुमने क्वेश्चन में मिनट्स में लिया है तो यूनिट्स में भी मिनट्स में होना चाहिए, सेकेंड्स में लिया है तो वहां भी सेकेंड्स में होना चाहिए। तो के की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद क्या आई? 0.02 मोल पर लीटर मिनट।
इंटू मिनट। हमने मिनट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम की वैल्यू क्या रखी थी, मिनट रखी थी। अब यहाँ हमें के की वैल्यू पता चल गई, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2k। ए नॉट पता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 2 से अगर रेट कांस्टेंट के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.004 और टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 मिनट्स। Please try to solve the same kind of question. Let me know in the comment section. For more such short revising videos, please like and subscribe the channel.